Hello everyone. Today's topic is ideal equation, ideal gas equation in terms of Boltzmann constant and number of molecules. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है देखें. इफ मास ऑफ द गैस इज स्मॉल m एंड मॉलिक्यूलर वेट इज कैपिटल M, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ द गैस अपॉन वेट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, यानी कि स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. ठीक है. सो फॉर एन आइडियल गैस पी वी इक्वल टू एन आर टी. एक आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है. यहाँ पर हम एन की वैल्यू रख देंगे यानी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, पी वी इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम आर टी. ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल एंड इन m ग्राम ऑफ गैस इज एन ए. यहाँ पर एन ए क्या है, आपका अवगाद्रो नंबर है. ठीक है. देन मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आपका अवगाद्रो नंबर अपॉन एम. ठीक है. सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन m ग्राम ऑफ गैस n इक्वल टू अवगाद्रो नंबर एन ए अपॉन कैपिटल M इंटू एम. यहाँ से हमने n अपॉन एन ए इक्वल टू हमें वैल्यू क्या मिली, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. ठीक है. और ये जो वैल्यू थी m अपॉन एम की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 यानी कि यहाँ पर रख देंगे. ठीक है. तो यहाँ पर रखने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, आपका पी वी इक्वल टू एन अपॉन अवोगाद्रो नंबर एन ए आर टी. ठीक है. यहाँ पर आर और एन ए ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है. तो आर अपॉन एन ए को मिलाकर हमने नया कांस्टेंट के ले लिया, जिसकी वजह से ये जो इक्वेशन थी वो क्या हो गया हमारे पास, पी वी इक्वल टू एन के टी. ये जो आपका के है इसी को ही हम क्या कहते हैं, आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है. और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, आपका 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है. ठीक है. इसका डायमेंशनल फार्मूला ml2t-2 थीटा-1 होता है. ठीक है. आगे हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की. ठीक है. जो गैसेस हैं उनकी काइनेटिक थ्योरी क्या होती है, देखें. According to this theory, every gas is made up of very small particles called molecules. इस थ्योरी के अनुसार हमें क्या पता चलता है कि कोई भी गैस है उसके वो किससे बनी हुई होती है, आपका बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं. ठीक है. ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ प्योर गैस आर आइडेंटिकल. जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी प्योर गैस के, वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है. यानी कि सबके सब पार्टिकल एक जैसे शेप साइज के होते हैं. द गैस मॉलिक्यूल्स आर एट लार्ज डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. ठीक है. दस मोस्ट ऑफ द स्पेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर मूविंग रैपिडली इन स्ट्रेट लाइंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. जिस वजह से बहुत जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत रैपिडली मूव करते हैं और स्ट्रेट लाइन में करते हैं. ठीक है. और जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं उनमें मूव करते हैं. ड्यूरिंग मोशन द मॉलिक्यूल्स constantly collide with one another and with the walls of the container, and their speeds and direction of motion are changing continuously. ये जो मॉलिक्यूल्स जब मोशन करते हैं, जब मूव होते हैं, तो तब ये क्या करते हैं, आपका आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और जो कंटेनर है जिस कंटेनर में रखे हैं उसकी वॉल से टकराते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मोशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, आपका कंटिन्यूसली चेंज होती है और उसके साथ साथ इनकी स्पीड भी क्या होती है, चेंज होती है. ठीक है. आगे बात करते हैं द मेन अज्यूमशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आर. जो मेन अज्यूमशन है काइनेटिक थ्योरी के वो क्या क्या है, देखो. फर्स्ट, a gas is made up of a large number of submicroscopic particles called atoms. ये अभी अभी मैंने बताया था आपको कि जो कोई भी आपका गैस है वो आपका बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है. इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं. ठीक है. सेकेंड है गैस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. जितने भी पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो क्या होते हैं, आपका रैंडमली मोशन करते हैं. दे कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड विथ ईच अदर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर. ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं स्ट्रेट पाथ में जब तक कि ये एक दूसरे से टकराए नहीं. ठीक है ना, या वॉल से ना टकराएं जिस कंटेनर में है ये. तो जब ये एक दूसरे से टकराएंगे और जब ये वॉल से टकराएंगे, दोनों ही सिचुएशन में इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है. और साथ साथ इनकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी.
थर्ड पॉइंट है गैस प्रेशर इज ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो गैस प्रेशर होता है वो किस कारण से होता है आपका, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, वॉल के साथ टकराते हैं, तो इस वजह से गैस प्रेशर आपका प्रोड्यूस होता है। ऑल ऑफ दीज कॉलिशंस आर परफेक्टली इलास्टिक। जो कॉलिशन होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है। दिस मीन्स दैट देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ आइदर द पार्टिकल्स और द वॉल अपॉन कॉलिशन। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर एनर्जी का चेंज नहीं होता है जब पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में टकराते हैं या फिर कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, तो एनर्जी चेंज नहीं होती है। सो नो एनर्जी इज लॉस्ट और गेन्ड फ्रॉम कॉलिशन। यानी कि आपका कॉलिशन के दौरान ना तो एनर्जी लॉस्ट होती है और ना ही एनर्जी गेन होती है, ठीक है। दैट इज द कॉलिशंस आर परफेक्टली इलास्टिक। यानी इसका मतलब यह है कि जो कॉलिशन है वो कैसा है आपका, परफेक्टली इलास्टिक है। फोर्थ पॉइंट है आपका नो मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर एट वर्क। यहाँ पर जो है आपका मॉलिक्यूलर फोर्स आपका काम नहीं करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। सो होल ऑफ द एनर्जी इज एन आइडियल गैस इज काइनेटिक एनर्जी ओनली। तो इस वजह से जो एनर्जी होती है आपका वो किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है किसी भी आइडियल गैस की। देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है द कॉलिशंस आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। जो कॉलिशन होता है वो क्या होता है, वो आपका किसी क्षणिक भर के लिए होता है, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए जो है आप पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट हमारा द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी एटम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपका टेम्परेचर के। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड इन विच द गैस मॉलिक्यूल्स मूव। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है आपका, जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। सेवंथ पॉइंट है ऑल गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सारी की सारी गैसों का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक टेम्परेचर पर क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। यानी कि जितनी भी गैसेस हैं उनके लिए जो है आपका कोई टेम्परेचर ऐसा फिक्स होगा जिसके लिए सारी की सारी गैसों का काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। लाइटर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस मूव फास्टर देन द हैवियर मॉलिक्यूल्स। जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो क्या करते हैं, फास्ट मूव करते हैं हैवियर मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि आइडियल गैस इक्वेशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में क्या होती है और काइनेटिक थ्योरी क्या है गैसेस की, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।